वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा हम बात करते हैं शायरी की। लेकिन अब जो शायरी लोग समझ रहे होंगे कि सुबह सुबह क्यों शेर लेके बैठ जाते हैं। वाकई हमें भी अक्सर कमेंट्स आ रहे थे, हम कहते हैं कि चले हर बंदे की नुमाइंदगी होनी चाहिए, हर फील्ड की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आज की जो शायरी है बड़ी ही मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। और वो इस तरह से है कि आज जो संजीदा से संजीदा चेहरे हैं वो भी मुस्कुरा उठेंगे। और सुबह सुबह मुस्कुराना हंसना बहुत मुश्किल, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन हंस जाएं तो बहुत अच्छा भी होता है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा भी गुजर सकता है। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है? इदरीस कुरैशी साहब मौजूद हैं। मारूफ शायर है, मज़ाहिया अंदाज़ है उनका और बड़ा मुनफरिद सा उनका अंदाज़ है। बल्कि वो जब बैठे माइक चेक कराते हुए भी उन्होंने एक शेर से माइक चेक कराया, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गुफ्तगू तो होगी, लेकिन एक शेर से आगाज़ हो जाए इस गुफ्तगू का, तो क्या बात है? हैं रूबरू जो देखिए मसनद नशीन हैं रूबरू जो देखिए मसनद नशीन हैं, क्या खूब मेज़बान शुएब व सबीन हैं। वाह क्या बात, जबरदस्त शुरुआत ही बड़ी हैवी कर दी है इन्होंने। ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कलर का बड़ा अच्छा आपने इंतखाब किया है जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग करता हूँ, खुद करते हैं, उस पर तवज्जो देता हूँ। हाँ, अच्छा, चले ये अच्छी बात है। और हमें हर मुशायरे के लिए आपने खुद डिजाइनिंग करनी है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। और रंगीन मिजाजी वैसे अच्छी भी होती है कपड़ों के लिहाज से भी, आपकी पर्सनालिटी मेक्स यू फील गुड। यस, दैट्स वेरी राइट। अब मुशायरे कितने तवातुर से मज़ाहिया होते हैं? जी हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड होता है, रुझानात होते हैं। तो जो पिछले 20 साल गुजरे हैं वो तो मज़ाहिया मुशायरों के हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें कुछ कमी भी आ रही है। लोग, जो यंग जनरेशन है, अब मिजाज की बजाय संजीदगी पर फोकस कर रही है। लेकिन मिजाज ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम नमकीन शायरी कहते हैं। और नमकीन शायरी इसलिए कहते हैं, हालांकि स्वीट शायरी कहना चाहिए ना, सही बात है, लेकिन नमकीन शायरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे खाने में नमक होता है, बहुत कम मिकदार में होता है ना, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तब भी खाना बदमज़ा हो जाएगा, और नमक ना हो तो बेमज़ा हो जाएगा। तो इसलिए जितनी नमक की अहमियत है दीगर शायरी में, मिजाज की इतनी ही अहमियत है। वाह, अच्छा। इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बताइएगा कि ये जनरली हम देखते हैं ना, कोई टारगेट, जैसे मज़ाह के एलिमेंट में हम देखते हैं, जैसे बीवी को बहुत टारगेट किया जा रहा होता है ना। जी जी। जब भी कोई हमने ऐसी बात करनी होती तो वो नॉर्मली हम देखते हैं बेगमाल को टारगेट किया जा रहा था। तो मज़ाहिया शायरी में भी ऐसा होता है कि किसी एक को टारगेट किया जाता है? किया तो जाता है, लेकिन आपने भी किया? जी, करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये मौजूद थोड़ा पुराना होता जा रहा है। कैसे वैसे आप में बीवियाँ बुरा जी बीवियाँ बुरा मनाती हैं अब। और आज तो हमारी ज़ौजा साथ तशरीफ़ लेकर आई हुई हैं, तो इसलिए हमने इकट्ठे ही वापस भी जाना है, तो एहतियात बरतनी चाहिए। पड़ोसनों पे भी मिजाहिया शायरी होती है, सालियों पे भी होती है, लेकिन असल में ये हमारे मुआशरती मौज़ूआत ही होते हैं। जो संजीदा शायर भी इस पर लिखते हैं, उनका अंदाज़ संजीदा होता है, हम थोड़ा उसमें उसको मक्खन लगा कर पेश कर देते हैं, तो चीज़ें वही होती हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि आजकल जो मसनूइयत का दौर है, असलियत का कुछ ना कुछ मायार होना चाहिए। सही, असलियत का कुछ ना कुछ मायार होना चाहिए, और फिल्टर के बिना दीदार होना चाहिए। ये मुश्किल काम है। बाज़ ऐसे फ़िल्टर लगाते हैं कि फिर जब हम उनको रियल देखते हैं पहचान ही नहीं पाते। हमने भी देखा था परसों एक और फिल्टर याद नहीं आपको, एक इवेंट पे? असलियत का, जी फैज साहब जी असलियत का कुछ ना कुछ मायार होना चाहिए, और फिल्टर के बिना दीदार होना चाहिए। और एक ही महबूब हो, धोखा भी दे सकता है वो, एक्स्ट्रा एक और भी दिलदार होना चाहिए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमको इसको प्रमोट नहीं करते। ऑप्शन तो होनी चाहिए ना, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक के साथ रहें और बैकअप प्लान एक के साथ रहें और सिंसियर रहें, स्पेशली ये जो मर्द हैं। उस वक्त तो सिंसियर ही रहेंगे ना। अब अगर ऑप्शन नहीं रही तो फिर सेकंड ऑप्शन तो चाहिए। अच्छा, आप ऐसे चैलेंज दें आज इदरीस साहब को। किस बारे में? आप शायरी से मुतालिक कोई चैलेंज आप चैलेंज में क्या उनके पास, आई एम श्योर नहीं, सबसे बड़े चैलेंज हाँ यूं करते हैं कि चलिए आपने कहा कि वैसे तो बेगम के साथ ही वापस आपने जाना, तो आप चैलेंज दें, कंट्रोल रखेंगे अपने आप को, बट स्टिल
कभी भाभी नाराज़ हो जाती हैं, कभी उनका मूड ख़राब हो, तो किस शेर से मनाते हैं? मूड उनका अच्छा कैसे करते हैं? देखें जी, वो धमकियां भी लगा देते हैं, तो मूड उनका वैसे तो ख़राब होता ही नहीं। तो मैंने जब उनसे इश्क किया तो मैंने जो शेर कहा था, फिर मैं उन्हें वही सुनाता हूँ तो वो खुश हो जाती हैं। अच्छा, वो शेर क्या है? कि इश्क आसान समझकर वो चली बैठ गई, इश्क आसान समझकर वो चली बैठ गई, इतने चक्कर हैं लगाए कि गली बैठ गई। तो वो फिर हंसने लगती हैं जैसे आप हंस रहे हैं। क्या वाकई चक्कर, तो बस हमारी नाराज़गी इतनी लगाए होती थे? है। जी जी, गली के चक्कर बहुत लगाने पड़े थे। जी जाहिर है, फिर वो गली बैठ गई, गली तो दोबारा कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी वो। देखें, मैंने उसको इतना चाहा जितना चाहा जा सकता था। मैंने उसको इतना चाहा जितना चाहा जा सकता था, थोड़ी सी तनख्वाह में, लेकिन कितना चाहा जा सकता था। वाह, क्या बात है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैं मसलन दूसरों की तरह अपनी बेगम से डरता नहीं हूँ, और होता क्या है कि मैंने उसको इतना डांटा जितना डांटा जा सकता था, मैंने उसको इतना डांटा जितना डांटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में कितना डांटा जा सकता था। ये तो इनके हालात, मेरे ख्याल तमाम मर्दों के हालात यही होते हैं, और जो कहता है वो नहीं होते वो झूठ बोलता है। हाँ, ये आपने सच कहा। कि जो कहता है वो अपनी बेगम से नहीं डरता, वो झूठ बोलता है। हाँ, that's true। अंदर वो भी डरता है। चलें, और कुछ शेर। और ये देखें कि हम मसलन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप वॉक किया करें। ठीक है। तो अब मैं गाड़ी में वॉक करता हूँ। गाड़ी में वॉक करता? हाँ, गाड़ी में वॉक करता हूँ मैं। तो इसी तरह जब हम लैंग्वेज अपनी इंग्लिश और उर्दू मिक्स करते हैं तो फिर वो भी कुछ नई लैंग्वेज बन जाती है, लेकिन वो हमारी रोज़मर्रा हो गई है अब। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चंद शेर देखें कि गाड़ी में वाकता हूँ, गाड़ी में वाकता हूँ, गाड़ी में वाकता हूँ, उर्दू में टाकता हूँ। वाह। गाड़ी में वाकता हूँ, उर्दू में टाकता हूँ, कपड़े प्रेसता हूँ, तब मैं ड्रेसता हूँ। और डस्टिंग को प्रेसता हूँ, प्रेस करता हूँ, प्रेसता हूँ, तब मैं ड्रेसता हूँ, और डस्टिंग को नीटता हूँ, खाने को हीटता हूँ, बुक्के में रीटता हूँ, चाय को फीटता हूँ, पानी ड्रिंकता हूँ, हर वक्त थिंकता हूँ। वाह वाह, पानी ड्रिंकता हूँ, हर वक्त थिंकता हूँ। और देखें, ये जो शायरी होती है ना हमारी तंज़ो मिज़ाह, ये लोग पूछते हैं, आपने पूछना है अभी थोड़ी देर बाद कि इसमें क्या फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सवाल है, तो पूछ लें, आप पूछ लें। क्या फ़र्क है, मुझे सर बताया ना इसमें। वो तो मैंने ही बताया ना आपको। तब बताया, जवाब भी तो आपने देना ना। महफिल मेरे कलाम से है किश्ते ज़ाफ़रान, महफिल मेरे कलाम से है किश्ते ज़ाफ़रान, रंजो अलम छुपे हैं मगर अंदरूं बयान, रंजो अलम छुपे हैं मगर अंदरूं बयान। तो असल में एक ही चीज़ है दोनों शायरी, लेकिन अंदाज़े बयान उसलूब का फ़र्क है। अच्छा, कि हम कैसे उस बात को समझाते हैं। हम भी उन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, लेकिन अंदाज सिर्फ मुख्तलिफ होता है। हाँ, अब देखें ना, जीन्स की पतलून में क्यों कैद होकर हम रहें, आदमी को साहिब शलवार होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो वो हर वक्त की कैद। अब देखें, कई चीज़ें ऐसी हैं, हमारे जो मुहावरात हैं, ज़रबुल अमसाल हैं, उस पर मेरी एक किताब भी है, 45 पोइम्स हैं इसमें। ओके। लेकिन ये बच्चों की हैं। मेरे ख्याल में इस मौजू पर एक ही किताब जो है पाकिस्तान में नहीं अब तक शाया हुई है, मेरा चैलेंज है। ओके। अच्छा, अब देखें, कहता कि हाथ धोते हुए अचानक ही, हाथ धोते हुए अचानक ही एक ज़रूरी सी चीज़ खो बैठा, हाथ से गिर गया फिसल कर वो, और मैं साबुन से हाथ धो बैठा। वाह, कमाल। हाथ से गिर गया फिसल कर वो, और मैं साबुन से हाथ धो बैठा। अब देखें, अभी पिछले दिनों भी और अभी भी हब्स का मौसम है, बिल्कुल, गर्मी बहुत रही है इस दफ़ा,
कि इतनी गर्मी शायद पहले नहीं रही। तो उसकी वजह सबको पता है कि हमने दरख्त काट दिए हैं और ग्रीनरी नहीं रही है। तो ख़ुद अपने आप से गोया अदावतें पाली, खुद अपने आप से गोया अदावतें पाली, दरख्त काट के हमने इमारतें पाली। तो मिजाज में भी एक तंज की काट होती है और तो पैगाम भी होता है, और इसको बड़ा ज़रूरी पैगाम था ये। अच्छा, मेरे साथ देखें कि पैरोडी भी एक चीज़ होती है, तज़मीन होती है। तो मेरे साथ अमजद इस्लाम अमजद साहब ट्रैवल कर रहे थे, हम कतर जा रहे थे। तो वो कहने लगे कि इदरीस कोई शेर सुनाएं। मैंने कहा आपका एक मशहूर है ना वो शेर और मिसरा के, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। मैंने कहा मैं खाने की दावत पे था तो मुझे आपका मिसरा याद आ गया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फिश में चला गया। नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फिश में चला गया, वो मेरे नसीब का कोरमा किसी और डिश में चला गया। वो मेरे नसीब का कोरमा किसी और डिश में चला गया। जो कबाब तुमने उठा लिया उसे खाए जा, जो सलाद उसने छुपा लिया उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो अमजद साहब फरमाने लगे इदरीस साहब बहुत शरारती है। बात तो ने ठीक की ना। अच्छा, बचपन से ही इसी तरह से मिजाज था या विद टाइम डेवलप हुआ, फिर आपने शायरी इस अंदाज से की और आपने कहा कि मैं इसी पैराए में शायरी करूँगा? जी, मिजाज तो ज़ाहिर है अंदर था मौजूद। मैं चचा हैरत के उन्वान से एक लिखता था। मेरा एक किरदार है जिस पर मुझे गवर्नमेंट का अवार्ड मिला हुआ है, इस पर मैंने 16 साल तक लिखा माशाल्लाह। तो उसमें भी मैं शायरी मज़ाहिया लिखता था, क्योंकि मैंने बच्चों से ही लिखना शुरू किया था, बच्चों के लिए लिखता था मैं। तो इसलिए फिर मैं जब ब्लैक टीवी के दौर में देखता था टीवी में, तो खालिद मसूद साहिब को, अनवर मसूद साहिब को, दीगर शुअरा को, जाहिद फ़खरी साहिब को, तो मुझे लगता था कि ये काम अच्छा है। तो शायरी मैं पहले संजीदा करता था, फिर मैंने इसका अच्छा रिस्पांस देखा, अच्छा फीडबैक आया। तो मुशायरों में मैं जब जाता हूँ तो हम लूट लेते हैं मुशायरा माशाल्लाह। तो फिर इसलिए फिर इसी तरफ मैं आ गया। और एक ही फील्ड में ज़्यादा रहना चाहिए ताकि आप उसमें ज़्यादा अपना तजर्बा आपका हो जाए। तो सब फोकस करके आप चल रहे होते हैं ना, ये भी ज़रूरी होता है। जी जी। तो अब देखें कि आप बेगम की बात करते हैं और इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं और इसमें महबूबा की भी बातें होती हैं कि सर से पाँव तक मेरे एसाब पर तारी हैं आप, सर से पाँव तक मेरे एसाब पर तारी हैं आप, क्योंकि मेरे वज़न से 200 किलो भारी हैं आप। सर से पाँव तक मेरे एसाब पर तारी हैं आप, क्योंकि मेरे वज़न से 200 किलो भारी हैं आप। और एक शायर ने करी तारीफ़ अपनी ज़ौज की, हलवा भी अच्छा है लेकिन हलवे से प्यारी हैं आप। आए हाय हाय। हलवा भी अच्छा है लेकिन हलवे से प्यारी हैं आप। और ये देखिए कि सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं। आज का अलमिया है कि सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं। आप दानिश्वर नहीं हैं, एक अलमारी हैं आप। आए हाय कमाल। एक दानिश्वर नहीं है, आप दानिश्वर नहीं हैं, एक अलमारी हैं आप। आप यही देखें कि अब जो ये मिज़ा है इसमें संजीदा गुफ्तगू होती है और इसे बड़ी संजीदगी से करना पड़ता है। अब मैं एक दफ़ा फैसलाबाद गया तो वहाँ मैंने जाके 4 मिसरे, ये एक ऐसे ही ज़ाती सी एक नशिस्त थी। मैंने कहा बात अधूरी रह जाती है और ज़रूरी रह जाती है, बात अधूरी रह जाती है और ज़रूरी रह जाती है। 4 पराठे खा लूँ तो फिर हलवा पूरी रह जाती है। अच्छा, फैसलाबाद में जाके हंसाना मुश्किल लगता है आपको? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे हमें लगता है कि जनरली उनकी जो तर्ज गुफ्तगू है उसमें मजाक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सवाल चेंज भी करते हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपकी मज़ाहिया शायरी, कोई मुशायरा हो रहा वहाँ पे और आपकी शायरी के ऊपर आपको कोई जुगत पड़ गई हो? ऐसा हुआ कभी? नहीं, फैसलाबाद में मेरे मोस्टली रिलेटिव रहते हैं। ओके। और मैं अभी वहाँ पे बहुत रहता हूँ, तो मेरा भी मिजाज फैसलाबादी हो गया हुआ है। ससुराल तो मुझे उनकी जुगतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी उन्हें डबल जुगतें मार देता हूँ।
हिसाब बराबर करके आते हैं। जी जी, लेकिन ये ऐसी होता है कि ये फिलबदी होती हैं। हाँ, ना मुझे अब याद हैं और ना हम याद करके जाते हैं, तो वो मौके पे ही जो बात होती है वो अच्छी लगती है। अच्छा जी, और आप सुनाए ना, आपने भी इतने शेर सुने हैं, तो आपको कौन सा आपको मज़ाहिया शायर पसंद है या आपको मिजाज पसंद ही नहीं है? नहीं, पसंद ज़रूर है, लेकिन आप वाली बात ये बस सुन लेते हैं उस टाइम पे अच्छा लग जाता है, बट ऑब्वियसली याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरा ख्याल है कि ये शायरों का ही काम है, जिसका काम उसी को साझे वो बात भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा इदरीस साहब, मज़ाहिया शायरी ज़्यादा मुश्किल है या फिर संजीदा शायरी? ऑब्वियसली फ़र्क तो एक तरह से हमें नज़र आता है, दोनों में बात तो एक अलग अंदाज में, लेकिन एक टॉपिक पे बात हो रही होती है, एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, कोई इशू होता है, सोशल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन क्या मुश्किल क्या आपको लगता है दोनों में से? देखिए, मैं करंट अफेयर्स पे लिखता रहता हूँ और वो संजीदा अंदाज में भी होता है और मिजाज में भी होता है। मिजाज इसलिए हम मुश्किल समझते हैं कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स लेना होता है कि उस पर लाफ्टर आना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। और जो संजीदा शायरी है उसमें भी है तो ऐसा, लेकिन उसमें बाज़ ऐसे गहरे शेर होते हैं जो कुछ देर बाद समझ में आते हैं, लेकिन मिजाज फ़ौरन समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि वो घर जाकर समझ में आए, तो वो उसी वक्त समझ में आए। ये सहले मुमतना में होना चाहिए, आसान ज़ुबान में होना चाहिए, इसमें ज़्यादातर, क्योंकि अवामी शायरी होनी चाहिए। ऐसे ही है, हर कैटेगरी, हर मकतब फ़िक्र का जो शख्स है वो इसको समझेगा, तब वो इससे एंजॉय करेगा। ज़ाहिर है आप बखूबी जो है वो इसके हवाले से काम भी करें। आई एम श्योर किसी को वाकई हंसाना एक बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी है, क्योंकि अक्सर औकात लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब किसी टॉपिक के बारे में उन्हें बताया जा रहा हो, लेकिन जब मज़ाक के अंदाज में उसको बयान किया जा रहा होता है तो वो बात समझ में भी आ जाती है और एक माहौल भी खुशगवार रहता है ये चीज़ें। लेकिन फ़र्क यही है कि मजाक करना और मजाक उड़ाना, दोनों में ये बड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं एक सवाल भी करना चाहता इदरीस साहब, कभी ऐसा हुआ कि ज़ाहिर ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव भी आता है, समटाइम्स यू फील डाउन, कोई ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं, उस टाइम पे मुशायरा या उस टाइम पे ऐसी कोई महफिल जिसमें आपने स्टिल अपने अंदर एक फिर भी ठहराव पैदा किया हो, अब जो भी अंदर आपका चल रहा है आपने उससे कहा कि नहीं वो मेरे अंदर का मेरा ज़ाती है, उससे मैं अंदर रखता हूँ और मैं मज़ाहिया शायरी ही करता हूँ, ऐसा होता है? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं मज़ाहिया शायरी करना नहीं चाह रहा होता और कर रहा होता हूँ? फॉर एग्जाम्पल कभी होता है ना, आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसी चल रही होती है, कोई फैमिली का इशू होता है, कोई पर्सनल इशू होता है, आप डाउन होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं, लेकिन आपको शायरी करनी होती है। असल में ये आप शायद बात आपके लिए अजीब हो कि हम हर वक्त ही दुखी होते हैं और हर वक्त ही हंसाते रहते हैं, हर वक्त, क्योंकि ये हमारा तो रूटीन बन गई हुई है। हर वक्त दुखी क्यों होते हैं? बल्कि आज तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुशायरों में तो मैं हंसता ही नहीं हूँ। आप दुखी क्यों हैं? दुखी बस मुआशरे में जो मैं ये अपसेट देखता हूँ, तो इसलिए बहुत से मसाइल जो जैसे कहते हैं ना कि सारे जहाँ का जो दर्द है हमारे जिगर में है, तो वो हमारे जिगर में होता है। हम लोगों की गुर्बत को भी फ़ील कर रहे होते हैं, लोगों के मसाइल को भी फ़ील कर रहे होते हैं, तो ये हम चीज़ें, हम बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो हम ज़रा सी बात को महसूस कर रहे होते हैं, तो यही बस छोटे छोटे दुख होते हैं। हमें अपना पर्सनल इतना कोई दुख नहीं होता जितना हमें ज़माने का दुख होता है, हमें आलमी दुख होते हैं। नहीं, लेकिन ये ज़्यादा चैलेंज नहीं होता कि यू आर सेंसिटिव, आप फील भी कर रहे होते हैं माशरे का दुख, उस टाइम पे भी आप फिर भी मज़ाहिया शायरी करनी है, वही तकलीफ। असल में हम संजीदा ही कर रहे होते हैं ना वो, लेकिन हमारा अंदाज का ऐसा हो गया हुआ है। जैसे देखें ना, मैंने कहा कि नफ्सा नफसी में खो गया आलम, अब लताफत अदब फ़नून कहाँ, नींद में भी दिमाग है बेदार, सोते में भी हमें सुकून कहाँ, आँख खुलते ही बस टटोलते हैं, है सराहने धरा जो फ़ोन कहाँ। सही बात है, वेरी ट्रू। वक्त पर मुख्तसर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा इस सब को एक शेर जिससे हम आज के इस शो का अख्ताम करें, वुड दैट बी? चाहे जितना ख़राब है भाई मेरा ज़ाती शबाब है भाई। वाह। चाहे जितना ख़राब है भाई मेरा ज़ाती शबाब है भाई, तुम इसे नाश्ते में मत खाओ ये तो शामी कबाब है भाई। तुम इसे नाश्ते में मत खाओ ये तो शामी कबाब है भाई, क्यों निहारी डिनर में लेते हो, क्यों निहारी डिनर में लेते हो, ये तो उल्टा हिसाब है भाई। और खूब रू बोली आके ऑफिस में, क्या यहाँ कोई जॉब है भाई। उसके बाद जवाब है नहीं।
सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। इसी तरह से हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा, और कोई ऐसा शेर जो कि आप कहना चाहते हो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वो शेर हम शामिल कर सकें आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।